7 दिन पहले चुनहटी के फाटक पर सामने एक रास्ता जाता है जहां देहरादून हाईवे जिसे कहा जाता है, वहां पर 4 लोग एक कार में जिंदा जल गए। यह हादसा कैसे हुआ, इस चीज को लेकर तमाम सवाल खड़े हुए हैं। यही इस वक्त मेरे साथ मानव अधिकार समिति के लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे किस तरह से वो यहाँ पर एसएसपी कार्यालय पहुंचे हैं और क्या कुछ। हमारा कहना ये है कि सहारनपुर के अंदर ये जो अंबाला देहरादून हाईवे है, इस पर बार बार जो है क्षति आने पर ये रास्ता रोकते हैं, बाइफरकेट करते हैं और ट्रैफिक को चलाते हैं एक और। ये अच्छी बात है, लेकिन जो रास्ता आपने रोका उस पर कार्य भी लगाना चाहिए ताकि शीघ्र कार्य कर दूसरा रास्ता भी चालू हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। महीनों महीनों तक वह सड़क जो है बाधित रहती है और नित्य प्रति एक्सीडेंट होते हैं। यहाँ तक कि हमने अपने जो हमारा संगठन है मानवाधिकार संरक्षण समिति, उसके माध्यम से पिछले वर्षों में 10 पत्र, कम से कम 3 पत्र स्पेसिफिकली भेजकर उनसे वार्ता भी की। उन्होंने आश्वासन भी दिया, लेकिन फिर जहाँ के तहाँ ठेकेदारों से लोग मिले हुए हैं और समय समय पर उनका समय बढ़ा देते हैं। यहाँ तक कि पिछले सप्ताह 4 व्यक्तियों की मौत हो गई। जिंदगी जो है, लाइफ जो है, वन टाइम अफेयर है। उस चीज का ध्यान रखते हुए हमारा संगठन ये चाहता है वो सहारनपुर की पुलिस से और सहारनपुर के एडमिनिस्ट्रेशन से कि उनके ठेकेदार को और जो उनके नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोग हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि दुर्घटना और आगे ना बढ़े। आप जानते हैं कि दिल्ली और सहारनपुर का जो मार्ग है उस पर रामपुर में अभी तक रेलवे का स्लैब नहीं पड़ा। उसकी जो साइड में रोड है वो सुगम नहीं है, अच्छी सड़क नहीं है, वहां भी नित्य रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो हम आगाह करना चाहते हैं आज इसके माध्यम से कि वहां पर भी एक्सीडेंट होंगे और फिर एक नई बात होगी तो प्रिवेंटिव स्टेप्स लगाने की जरूरत है, ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई करने की जरूरत है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोगों को जगाने की जरूरत है कि वह देश के प्रति जो उन्हें एक स्थान मिला है, जो उन्हें कार्य मिला है, उसको वह गंभीरता से करें, अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारा सबमिशन है। अभी आप एसएसपी सर से मिलने आए थे तो मुलाकात हो पाई, क्या कुछ कहा? हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने हमें आश्वासन दिया और ये कहा कि आप एडमिनिस्ट्रेशन से भी मिलिए, उनसे भी कहिए तो ठेकेदार को बुलाकर उससे बात की जाएगी। हमने तो उनसे आग्रह किया कि आप हमारी जो है प्राथमिकी यानी FIR लॉन्च कर लें, लेकिन उन्होंने कहा कि हम पहले इस पर विवेचना कर लें। हमने तो SP महोदय को ये भी कहा कि आप हमारे साथ चलिए। इस समय भी वहाँ बिल्कुल कार्य नहीं हो रहा है, शून्य कार्य होने की वजह से हम सचेत करना चाहते हैं अगर ऐसे ही चलता रहा तो दुर्घटना दोबारा होगी, जिसकी जिम्मेवारी एक NHAI की भी होगी, ठेकेदारों की भी होगी और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है और पुलिस विभाग है उनकी भी होगी। हमें समय पर कार्य करना बहुत ज़रूरी है, प्रिवेंटिव स्टेप्स लगाना बहुत ज़रूरी है। घटना हो जाने के बाद अगर हम सचेत होते हैं तो वह औचित्यपूर्ण नहीं है। आज ही इस पर कुछ न कुछ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि अगली जो घटना होने जा रही है वह ना हो। आप जाएं और रामपुर मैंने बताया, जंदेड़ी बताया, या दोनों जगह साइडों में गड्ढे हैं और जब आजकल जैसे बरसात हो रही है, निकलना तक भारी है, तो एक्सीडेंट होने के चांस बहुत ज्यादा प्रबल हैं। इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। मानव अधिकार संरक्षण समिति के और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। तिलक भटनागर जी, किस तरह से देखते हैं 7 दिन पहले हाईवे पर 4 लोग जिंदा जलकर मर गए? इसी संबंध में हम फोरम में पत्राचार करते रहे हैं, NHAI को बार बार सचेत करते रहे हैं कि ये जो कार्य पूरा पड़ा है, ये जो हमारा अंबाला और देहरादून हाईवे है जो पिछले 19 साल पूर्व स्टार्ट किया गया था और आज 19 वर्ष पूरे होने के पश्चात भी आज अनकम्प्लीट है, जिसके कारण से दुर्घटनाएं हो रही हैं, जान माल की हानि हो रही है। तो उसको बंद किया जाए, किसी तरह से इसको वो किया जाए। इसलिए NHAI से आज हम SSP महोदय से मिलने आए थे ताकि केस भी जिस तरह से आप प्रार्थना पत्र देते रहे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने क्या कोई एक्शन नहीं लिया? नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा कोई एक्शन नहीं किया गया, तभी हमें मजबूर होकर आज प्रशासन को और SSP साहब को यहाँ पर आकर उसके संबंध में बात करनी। धीमी गति से कार्य चल रहा है, आगे दुर्घटनाओं को ये दावत दे रहे हैं? बिल्कुल, जिससे आगे भी दुर्घटना होने के पूरे चांसेस हैं, जिसको आगे की पुनरावृत्ति ना हो, इसी कार्य को रोकने के लिए, जनमान की हानि ना हो, उसी को रोकने के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। आप नितिन गोयल, आप किस तरह से देखते हैं इस हादसे को? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे हिसाब से कुछ नहीं है, करप्शन है, क्योंकि 1 साल हो गया है, टूटा हुआ है वहाँ पे फ्लाईओवर, वहाँ पे काम नहीं चल रहा है और जो 4 लोगों की जो मौत हुई है
मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा थप्पड़ है एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे कि अभी तक कुछ इसके लिए हुआ नहीं गया। हम एसएसपी साहब से मिले, डीएम साहब से भी मिलेंगे और देखेंगे इसमें आगे जो भी हो सके वो करें। दिल्ली सहारनपुर हाईवे जो कि 20 साल पुराना प्रोजेक्ट है, जिस पर अभी तक लगातार कार्य किया जा रहा है, कार्य धीमी गति से है। यूं बात करें तो सहारनपुर के रेलवे क्रॉसिंग पर 3 ब्रिज पड़ते हैं, जंधेड़ी, शामली और रामपुर मनिहारन का। लेकिन फिलहाल जिस तरह से ये कार्य चल रहा है वो धीमी गति पर। और पिछले सप्ताह ही एक सप्ताह पहले पुरानी अगर हम बात करें तो उसी रोड पर, उसी हाईवे पर 4 लोग कार में जिंदा जल गए थे, जो अपनी मौत को मात नहीं दे पाए। उन्होंने अपनी जिंदगी से जंग हार दी। इस तरह से अगर धीमी गति से कार्य चलता रहा तो ना जाने कितने हादसों को ये दावत दे रहे हैं। मानव अधिकार संरक्षण समिति के लोगों ने यहाँ पहुंचकर एसएसपी कार्यालय से यहाँ पहुंचकर एसएसपी से मुलाकात की। उन्होंने आश्वासन दिया इस पर पूरी तरह से कार्रवाई की जाएगी। अभी के लिए बस इतना। एक बार फिर लौटेंगे नई अपडेट के साथ।